नाइजर में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन सब का क्या स्वार्थ छिपा हुआ है? ये सब आखिर क्यों लड़ रहे हैं? ये तो समझ में आ गया, लेकिन चीन का क्या? वो आखिर क्यों नजरें गड़ाकर नाइजर की हर अपडेट ले रहा है? वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। नाइजर में हुए तख्तापलट से जिनपिंग की 10 साल की मेहनत और चीन के मोटे निवेश पर पानी फिर सकता है। 90 के दशक में अफ्रीका में करीब 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स पश्चिमी देशों की कंपनियों को मिलते थे। लेकिन चीन 2013 में जब शी जिनपिंग के हाथों में लाल सल्तनत आई, तब पश्चिमी देशों और अफ्रीका में प्रोजेक्ट की लड़ाई 37 बनाम 12% की थी। पर अब गणित बदल चुका है। अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 31% तक हो गई। $50 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स चीन को मिल गए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विस्तारवाद के इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन अफ्रीका में भी घुस गया। अफ्रीकी देशों में चीन पोर्ट, रेलवे, हाईवे ब्रिज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स तक बनाने लगा और बदले में चीन के लोग वहां की सरकार में दखल देने लगे। जिन सरकारों से चीन की बनी तो ठीक, वरना चीन कर्ज जाल से अफ्रीकी सरकारों पर ठोस देने लगता। पर अब चीन का दांव उल्टा पड़ने लगा है। अफ्रीका में चीन ने हजारों करोड़ का निवेश कर रखा है। अफ्रीका के देशों में एक के बाद एक होते तख्तापलट ने शी जिनपिंग के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि शी जिनपिंग को अपना मोटा निवेश डूबता हुआ नजर आ रहा है। विद्रोह की स्थिति, सिविल वॉर की स्थिति में अफ्रीका को हड़पने की चाल शी जिनपिंग की कभी कामयाब नहीं हो सकती। अफ्रीका में चीन के निवेश का एक ही मतलब था, अफ्रीका को लूट लेना। अफ्रीका के साहेल रीजन में बहुमूल्य खनिजों की भरमार है, जिसमें यूरेनियम भी है। चीन कोशिश कर रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में चीन का प्रभुत्व बढ़ जाए। इसके तहत चीन ने अफ्रीका के कई देशों को बहुत लोन दिया है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पर चालू करके अफ्रीका के देशों को गिफ्ट में दे रहा है। चीन यह कोशिश कर रहा है कि यह सब करके वह अफ्रीका के देशों को और उनके राजनीतिज्ञों को, उनके नेताओं को अपनी गिरफ्त में ले ले, ताकि वह बाध्य होकर भविष्य में चीन की ही बात सुने, यानी चीन के वह कुछ हद तक गुलाम बन जाएं। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर बड़ा खुलासा किया था। बताया गया था कि नोवेल रॉय सिंघम नाम का एक अमेरिकी बिजनेसमैन चीन से मोटा पैसा लेकर विस्तारवाद का नया अध्याय लिखने की कोशिश में है। नवंबर 2021 में लंदन की सड़कों पर हांगकांग की आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला हुआ था। इसके पीछे शी और सिंघम का नेक्सस था। साउथ अफ्रीका के स्कूलों में चीन से जुड़े पाठ्यक्रम कब शामिल हो गए पता ही नहीं चला। ऐसे में अफ्रीका में अगर युद्ध भड़का तो न सिर्फ जिनपिंग का सपना टूटेगा, बल्कि सिंघम जैसे कथित चीनी एजेंट भी बेचैन हो जाएंगे। अफ्रीका के खजाने पर नजर गड़ाए चीन के लिए फ्रांस बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी शक्ति फ्रांस है। इसलिए चीन चाहता है कि नाइजर को लेकर रूस की भ्रंत पश्चिमी देशों से हो जाए और फिर चीन का प्लान क्लियर हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।